होगा, दोबारा से जन्म होगा हमारा। मैंने अभी तो बताया है कि या तो आप बहुत ज्यादा क्या 100% आप अगर रहते सतोगुण में है, 100%, ठीक है, तब मैम जाकर। 100% तो इस यहाँ पे कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में। इसीलिए तो लिमिटेड लोग हैं जो भगवान के धाम पहुंचते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म 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 होता रहता है। मैम ये तो फंस गए फिर ऐसे। हाँ बिल्कुल फंस मोक्ष गए। तो मैम कभी मिलेगा ही नहीं। आप याद रखिएगा, 7 जन्म भगवान हमें देते हैं। प्लीज ये म्यूट कर लीजिए जहां पे ठक ठक हो रहा है। 7 जन्म भगवान हमें देते हैं इंसान के रूप में, मनुष्य शरीर में, ठीक है। और होता क्या है कि कहने को तो होता है कि और मनुष्य जो मनुष्य योनि है वो 6 लाख तरह की है। यानी कि जो मनुष्य जो होते हैं, जैसे 84 लाख योनियां है ना हमारी टोटल, उसमें से 6 लाख योनियां मनुष्य की होती हैं। यानी कि 6 लाख तरीके के मनुष्य होते हैं। तो उसमें से हम कौन से 6 लाख में से कौन सी मनुष्य योनि में जाएंगे, ये हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। और भगवान हमें सिर्फ 7 जन्म मनुष्य के देते हैं। 7 जन्म में हम पर निर्भर करता है कि हमें, जैसे भगवान ने पहला जन्म दिया मनुष्य का, तो हम उसमें सत्कर्म में जुड़ जाएं, तो हम और ऊंची योनि में चले जाएंगे, फिर हम और ऊंची में चले जाएंगे, हम और ऊंची में चले जाएंगे। अल्टीमेटली कई बार होता है कि 7वें में पहुंचने से पहले पहले हम इतने पूरे तरीके से सत्कर्म में लिप्त हो जाते हैं और उसमें सतोगुण में रहना शुरू कर देते हैं कि हम सीधे फिर भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, हमें 7 जन्म पूरे नहीं करने पड़ते। कई लोगों को 7 जन्म लग जाते हैं उसको पूरा करने में। और कई लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत थोड़ा 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 करके आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन 7 जन्म तक पहुंच कर भी वो पूरे तरीके से ऐसे वहां नहीं पहुंच पाते जहां से वो मनुष्य होने के बाद भगवान के धाम में जा सकें। तो उनको फिर उनके जो बीच में वो गलत कर्म करते जा रहे हैं, उनके हिसाब से वो डिग्रेड हो जाते हैं, यानी मनुष्य से नीचे की योनि में चले जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हर एक एक्शन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम कौन सा एक्शन कर रहे हैं उसका रिएक्शन जरूर होगा। आप ये साइंस में भी पढ़ते हो कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो उस तरह से आपको अपने एक एक कर्म, एक एक थॉट के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप नहीं देते तो ये ना हो कि 7 योनियां, जो मनुष्य योनियां 7 मिलनी है आपको, वो पूरे करने से पहले आप डिग्रेड हो जाएं। और जब आप डिग्रेड हो जाएंगे, क्यों बोलते हैं, एक इंसान अपने वैसे बहुत अच्छे कर्म करता है लेकिन वो बहुत गुस्से में रहता है। वैसे वो किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन अब उसमें एक समस्या है कि उसको गुस्सा बात बात में आता है। तो क्या होता है, कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, कई बार उसको सांप सांप की तो नहीं, सॉरी, सांप की तो उसके ऊपर होती है जो पैसे के पीछे भागता है। तो उसको कुत्ते की योनि मिल जाती है, उसको शेर की योनि मिल जाती है, जो हर समय क्रोध में रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुत्ता भी कई बार प्यार होता है, प्यारा प्यार करता है, उसको शेर की योनि मिल जाती है। तो फिर वो शेर की योनि में गया अपने एक एक कर्म से, गुस्से के कर्म से। तो अब उसको दोबारा से शेर के ऊपर वाली योनि, फिर उसके ऊपर योनि, फिर उसके ऊपर योनि, फिर जाकर मनुष्य जन्म। और फिर मनुष्य जन्म के बाद कौन सी योनि, कौन सी वाले मनुष्य योनि में जन्म हुआ, कैसे वो अपग्रेड होगा, वो दोबारा उन सब चीजों में उलझ के रह जाता है। तो ये तो चक्र है, हम लोग अपने अकाउंट फिनिश नहीं करते हैं। और हम अपना एक छोटा सा भी अकाउंट अगर छोड़ देते हैं तो हमें उसे पूरा करने के लिए आना ही पड़ेगा। मतलब ही नहीं बनता मैम ये कि तो हम उसके फंस गए बिना। एक तरह से। 100% तो मनुष्य फंसा ही तो हुआ है, और क्या है। अब जब तक ये कलयुग का अंत नहीं होता, जब तक प्रलय नहीं आती, तो आप तो ये जन्म मरण के चक्कर में फंसे ही हैं। बहुत मैम विरले अभी तो होते हैं कलयुग लेवल। जो उन्हें मुक्ति मिलती है, बड़े विरले होते हैं, वो बहुत विरले। यस मैम, यस मैम। अभी तो मैम कलयुग का लेवल फिर भी ठीक है, मतलब अभी कुछ कथाएं वगैरह हो रही हैं, मीन्स आगे तो आगे तो बहुत ही कुछ बुरा भी हो नहीं है, जाएगा। आगे तो बहुत बुरा हाल है। आगे तो लोगों की उम्र भी जो मैक्सिमम है वो 35 साल की रहेगी। 35 साल से ज्यादा इंसान नहीं जिएगा, और उसकी जो हाइट होगी वो 3 फुट तक होगी। जैसे चने के सतयुग पेड़ में, के नीचे। सतयुग में लोग थे, कितनी कितनी उनकी हाइट होती थी और वो लाखों साल जीते थे। फिर उसके बाद त्रेता युग आया तो उनकी उम्र और कम हो गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, द्वापर युग आया तो और कम हो गई। अब हम लोग सतयुग में हैं। पहले फिर भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो 200-200 साल तक भी जिए हैं। अब तो 70 साल से ऊपर किसी की उम्र क्रॉस हो जाए तो उसको बोला जाता है आपको ग्रेस पीरियड मिल गया। ये हालत है आजकल लोगों की। तो धीरे धीरे यही हमारी उम्र घटते घटते भी 35 साल तक पहुंच जाएगी। 35 साल हमारी लास्ट उम्र होगी।
और लोगों में इतना करप्शन होगा, इतना होगा कि मतलब पानी भी अगर आपको पीना है तो आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा पानी मिलेगा पीने के लिए। तो अल्टीमेटली मैम जब फिर पानी आप नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो आदमी 35 साल से ऊपर क्या जिएगा? तो आगे तो बहुत देवी जी, अगर गंदा सात समय। जन्म, हाँ जी। मगर अगर 7 जन्म मिलते हैं मानव को, मानव दुनिया में 7 जन्म मिलते हैं, 7, हाँ अगर जी। 7 जन्म में भी सुधार, अगर 7 जन्म में भी सुधार नहीं होता तो फिर क्या नीचे जाएंगे? नीचे हो लोग जाते आगे हैं, फिर मिलेंगे, हमारे जो हमसे गलतियां हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हम नीचे की योनि में पहुंच जाएंगे, फिर से आगे डिग्रेड। नहीं मिलेगी। 7 तो मिलनी है। 7 तो नहीं, 7 भी जरूरी नहीं है। अब किसी इंसान को एक पहली अच्छा, योनि मिली मनुष्य की, अब मनुष्य योनि मिल हाँ गई जी, और उसने इतने मतलब गंदे कर्म कर दिए, तो वो अगले जन्म में ही हाँ जी, डिग्रेड हो जाएगा। ये इसके लिए भगवान माफ नहीं लेकिन करते आगे नहीं हैं। मिलेगी, ना ना ना, अगली आगे नहीं योनि। मिलेगी। नहीं, 8वीं भी नहीं मिलेगी, और अगर कोई पहली योनि में ही पहले जन्म में अगर खराब करता है तो वो पहले डिग्रेड हो जाएगा, उसको तो दूसरा जन्म भी नहीं मिलेगा ह्यूमन में। तो इसलिए मैक्सिमम 7, मैक्सिमम 7। मैक्सिमम 7। बिल्कुल। मैं अब सिर्फ मैम अपना इसमें वो हमारी पढ़ रही हेल्प थी ना। करिए निकलने के लिए। करो, अभी मेरा खुद का अगला जन्म रहता है, मैं आपको क्या बोलूं। अभी मेरा भी एक जन्म और है। मैम अगर अगर मैम ये मेरा आपको 7वां हुआ तो, हाँ जी। मैम अगर ये मेरा 7वां हुआ तो। अब वो तो इसीलिए तो अब गुरु माँ मिल गई। तो नहीं, अब आप लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं। आप एक बात याद रखिए, मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रही हूँ, मैंने जैसे भागवत कथा में बोला है, यहाँ पर वही व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके कर्म जो है, सत्कर्म जो है, वो इकट्ठे हो गए हैं। अब आप खुद बताइए ना कि अगर मेरे ग्रुप में, चलो मैं फेसबुक की बात करती हूँ, फेसबुक में भी तो मैं डालती हूँ ना कि चलो ये आज सेशन है, आ जाना। फेसबुक, चलो फेसबुक को भी मारो गोली, कि उसमें मैं मानती हूँ कि 15-20 हजार लोग हैं, उसको भी छोड़ दो एक मिनट के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप की बात करती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के कथा ग्रुप में भी कम से कम 1000 हैं मेंबर्स। यहाँ कितने बैठे हुए हैं? 33। 27। 33 यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। 28, 32, 32 है। हाँ, 33। 32, 33 भी मैं होंगी ना। हाँ जी, तो आप अपने मैं अपने आप को भी गिनूंगी। तो इन शॉर्ट कहने का अर्थ ये है कि वो सब नहीं आ पाए, चाहे किसी भी कारण से, चाहे उनकी अंतरात्मा ने उनको रोका, नहीं नहीं छोड़ परे, टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है, या वो किसी समस्या में उलझ गए, या किसी वो उसको उनको किसी परेशानी ने उलझा दिया, कुछ मैम जॉब भी हो सकती है। जॉब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर वही पहुंचेगा जिसके सत्कर्म इकट्ठे हैं। और अगर जिनकी जॉब है, जो किसी परेशानी की वजह से यहां नहीं पहुंच पाए, उनको भगवान दूसरा मौका मेरे द्वारा कैसे देगा कि मैं ये रिकॉर्डेड कथा, ये चीज रिकॉर्डेड में डाल दूंगी ग्रुप में, और फिर उसको जो देख लेता है तो समझो वो भी कनेक्टेड है। लेकिन जो उसको भी नहीं देखता तो फिर उसको तो इस आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। आपको मैम मालूम अब है, आपको टेंशन पता हो है। गई है। माँ हाँ जी। माँ मैं प्रियंका बोल रही हूँ। राधे राधे। राधे राधे प्रियंका। माँ माँ आप इतना इतना बारीकी से समझाते हैं ना, इतना बारीकी से कि इतना नशा होना चाहिए कि आदमी दूसरा जन्म में कोई ऐसा होगा ही नहीं। इतना अच्छे से आप समझाते हो। बहुत कर्म होते हैं प्रियंका, बहुत कर्म। और सिर्फ कर्म वो नहीं जो हम अपने क्रिया करते हैं, मन के कर्म भी होते हैं। हम मन में क्या सोच रहे हैं वो चीज भी हमारी योनि इकट्ठी करते हैं, यानी डिसाइड करते हैं। जी माँ। तो इसलिए कहते हैं ना कि सिर्फ अपने तन के द्वारा करे हुए कर्मों पे ही नहीं, अपने मन के अंदर चलने वाले विचारों पर भी ध्यान दो, तब जाकर माँ हमें प्राप्ति होगी मोक्ष की। माँ एक बात पूछनी थी। हाँ, जैसे मुझे अब ऐसा होता है ना कि जैसे कोई बच्चा पैदा हो रहा है, बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं, तो मैं ऐसा नहीं, मेरे अंदर जलन होता है लेकिन मैं बहुत खुश नहीं होती हूँ। अगर कोई एक्सपायर हो गया तो भी मुझे लगता है मैं दुखी नहीं होती हूँ, मुझे रोना ही नहीं आता है। इसके लिए बहुत सारे लोग ताना मारते हैं मुझे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दुख नहीं होता है। नहीं, वो ताना वो मारेंगे जिनमें यहाँ पर कमी होगी, आई एम सॉरी टू से। लेकिन अगर उनमें कमी होगी, आप एक बात बताइए, मैं फिर वहीं पहुंचूंगी गीता के उसके ऊपर, कि भगवान ने तो यही कहा है कि जो समभाव में रहता है, जिसके ऊपर सर्दी गर्मी का असर नहीं है, राग द्वेष का असर नहीं है, खुशी दुख का असर नहीं है, जो हर स्थिति में सम रहता है। अर्जुन को क्या बोला था भगवान कृष्ण ने, कि हर स्थिति में जो सम रहता है वो मेरा भक्त है, वो मुझे प्रिय है, और उसके लिए मुझे मैं क्या सुलभ मिला हूं। सबसे बड़ी बात नहीं है। उन्होंने क्या बोली थी कि उसके लिए मैं सुलभ हूं।
सुलभ मीन्स कि मैं इजिली अवेलेबल हूँ, तो हाँ, भगवान ने उसके मैं लिए तो बोला है। तो मेरे अंदर इतना अच्छा हो गया है कि जो आपने दिया है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, और जो आप दोगे वो मुझे मंजूर है। और सारी दुनिया को खुश रखो, मैं यही ब्लेसिंग रोज मांगती हूँ, सारे लोगों को खुश रखो, उसमें वो मैं भी तो खुश है, रहूंगी। इट्स ऑब्वियस। अगर आप बोलते हो कि सर्वे भवंतु सुखी न मां, तो फिर सर्व में आप भी आ गए, ऑटोमेटिकली आप आ गए। लेकिन अगर आप सिर्फ मैं करते रहोगे तो भगवान वो प्रार्थना नहीं सुनता है। भगवान माँ मैं मैं नहीं तो सुनता, कहती भगवान हम हाँ सुनता है। हाँ मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा सा दुख भी दो, ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहो। दुख भी कुंती जरूरी देवी है ने माँ। मांगा था ना, कुंती देवी ने यही तो कहा था। जब कृष्ण जी जाने लगे थे वापस, युद्ध के बाद राजपाट सब मिल गया उनको, पांडवों को, और जब कृष्ण जी जाने लगे थे तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी बुआ से बोला था कि बुआ कुछ मांगना है तो मांग ले। तो तब कुंती देवी ने कहा था कि केशव कुछ देना ही है तो मुझे दुख दे दे। तो कृष्ण जी हंस पड़े, कहते हैं बुआ लोग तो क्या क्या मांगते हैं और तू मेरे से दुख मांग रही है। तो वो कहती है हाँ मैं दुख मांग रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक हम दुखी थे तू हमारे साथ था, और आज जब हम सुखी हो रहे हैं तो तू चल पड़ा है। तो इससे अच्छा तो तू हमें दुखी दे दे, कम से कम हमारे साथ तो रहेगा ना। तो जब कुंती जी देवी माँ। ने दुख मांगा था, उन्होंने इस पर्पज से मांगा था, तो भगवान ने उनको दुख दे नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन जी भगवान ने अपना साथ दे दिया था। तो वही आपके साथ होगा कि अगर आप कह रहे हो कि ठीक है भगवान, अगर हमने तुझे याद करते रहना तो उसके लिए हमें दुख दे दे, तो भगवान कहेगा ठीक है तू मुझे याद कर बाबा, दुख नहीं दे रहा मैं तेरे को। भगवान खुद जी। कहेंगे ये बात। लेकिन माँ मजा बहुत है, बहुत। मुझे तो, मैं तो पागल सी हूँ, आप मुझे बार बार समझाते हो कि बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, नहीं प्रियंका, आप लेकिन मुझे गलत लगता कर है रहे कि हो, मैं ध्यान क्योंकि नहीं आप देती हूँ। संसारी हो के इतना ज्यादा बीच में डूबने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन माँ एक नशा है मुझे, वो हमेशा मुझे याद करते हैं, हमको लगता है यही है मेरे साथ। भगवान तो कहते हैं तुम 1 कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। जी हाँ। तो मैम आप हमें भी इम्प्रूव कर दो। हर इंसान खुद को इम्प्रूव करता है, कोई किसी को ना नहीं, बिगाड़ सकता है ना सुधार सकता है। हर इंसान में कैपेबिलिटी होती है, वो अपने लिए ही सब कुछ कर सकता है। संसार कोई नहीं बदल सकता, हर इंसान खुद को बदल सकता है, और जब सब लोग अपने आप को बदल लोगे संसार बदल जाएगा। आपने आगे बढ़ना है तो चलना आपको पड़ेगा। मैं बोलूं कि दिशा आप यहाँ बैठे रहो, आपने वहां तक पहुंचने ना, चलो मैं वहां पहुंच जाती हूँ, तो वो नहीं हो सकता। तो वो चीज़ फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली आपको खुद स्टेप उठाना पड़ेगा, आपको खुद कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा।